नमस्कार, मैं हूँ विजय श्री और स्वागत है आपका सियासत नगरी में। बिहार विधानसभा चुनाव को अभी भले ही एक साल बाकी हो, लेकिन राजनीतिक पार्टियों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। तेजस्वी यादव की अगुवाई में महागठबंधन सत्ता में वापसी के लिए जोर लगा रहा है, तो वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी कुर्सी बचाने के लिए प्रगति यात्रा पर निकल पड़े हैं। पहले महिला संवाद यात्रा के नाम से घोषित इस यात्रा को अब प्रगति यात्रा नाम दिया गया है। इस यात्रा के माध्यम से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रदेश भर में अपने कार्यकाल में हुए विकास कार्यों और योजनाओं का लेखा जोखा पेश करेंगे। खास बात यह है कि इस बार मुख्यमंत्री महिलाओं को साधने की कोशिश में जुटे हैं। 23 दिसंबर से 28 दिसंबर तक चलने वाली इस यात्रा की शुरुआत पश्चिमी चंपारण के बेतिया से हो चुकी है। पहले चरण में मुख्यमंत्री बेतिया, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर और वैशाली तक का दौरा करेंगे। इस दौरान वे महिलाओं से संवाद करेंगे और सरकार की योजनाओं का जिक्र करेंगे। नीतीश कुमार के पोस्टरों से सजी बिहार की सड़कें एक बड़ा संदेश देती है। पोस्टरों पर लिखा है, बात बिहार की हो, नाम सिर्फ नीतीश कुमार का हो। जेडीयू ने यह साफ करने की कोशिश की है कि बिहार का विकास सिर्फ नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही संभव है। पोस्टरों के जरिए न सिर्फ विपक्ष बल्कि सहयोगी बीजेपी और आरजेडी को भी एक संदेश दिया गया है, नीतीश कुमार ही सत्ता के केंद्र बिंदु है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस यात्रा पर तंज कसते हुए इसे नीतीश सरकार की अलविदा यात्रा करार दिया है। तेजस्वी का कहना है कि ये यात्रा महज एक राजनीतिक दिखावा है जो जनता को गुमराह करने का प्रयास है। वहीं बीजेपी ने यह स्पष्ट किया है कि बिहार विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के चेहरे पर ही लड़ा जाएगा। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा है कि नीतीश ही एनडीए का चेहरा होंगे। नीतीश कुमार अपनी प्रगति यात्रा के बहाने बिहार की जनता की नब्ज टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। इस यात्रा के जरिए वे यह समझना चाहते हैं कि जनता का मूड क्या है और अगला चुनाव जीतने के लिए कौन सी रणनीति कारगर होगी। जेडीयू का कहना है कि बिहार में अब तक जो भी विकास हुआ है यह नीतीश कुमार की वजह से ही हुआ है। यही वजह है कि जेडीयू ने चुनावी मैदान में नीतीश को ही अपना चेहरा बनाने का निर्णय लिया है। महाराष्ट्र मॉडल के आधार पर बिहार में भी सत्ता परिवर्तन की चर्चाएं जोरों पर है। हालांकि जेडीयू ने साफ कर दिया है कि बिहार में नीतीश कुमार के बिना सरकार बनाना मुमकिन नहीं है। बीजेपी और जेडीयू के बीच बढ़ते तनाव के बावजूद एनडीए गठबंधन 2025 के चुनाव में नीतीश कुमार के नेतृत्व में उतरने की बात कर रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या बीजेपी वाकई नीतीश पर भरोसा कर रही है या चुनाव बाद कुछ और रणनीति अपनाएगी। तो नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा के बहाने बिहार की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। क्या ये यात्रा विकास का संदेश लेकर आई है या ये 2025 के चुनावों की तैयारी का ट्रेलर है? आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी ही राजनीतिक खबरों के लिए जुड़े रहिए सियासत नगरी के साथ। धन्यवाद।